नमस्कार बच्चों और कहानी पसंद करने वाले दोस्तों। आप देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड कहानियों की दुनिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे बच्चे की अद्भुत कहानी जिसका संकल्प इतना अटल था कि वह आकाश में सदा के लिए अमर हो गया। ये है ध्रुव तारे की संपूर्ण कथा। बहुत साल पहले की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत वैभवशाली नगर था। ऊंचे ऊंचे महल, सुंदर मंदिर, रंगीन बाजार और सुखी प्रजा। उस नगर के राजा थे उत्तानपाद। राजा न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके जीवन में एक उलझन थी। उनकी दो रानियां थीं। पहली रानी सुनीति शांत, सरल और दयालु। दूसरी रानी सुरुचि अहंकारी, महत्वाकांक्षी और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने वाली। रानी सुनीति का पुत्र था ध्रुव, छोटा सा, मासूम, लेकिन दिल से बहुत संवेदनशील। राजदरबार में अपमान। एक दिन राजदरबार लगा हुआ था। राजा सिंहासन पर विराजमान थे। छोटा ध्रुव अपने पिता के पास गया। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, पिता की गोद में बैठूं और उनका प्रेम पाऊं। वह आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक कठोर आवाज गूंजी। रुको! यह आवाज रानी सुरुचि की थी। तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव चौंक गया। उसने मासूमियत से पूछा, क्यों? मैं भी तो राजा का ही बेटा हूं। रानी सुरुचि ने कठोर हंसी के साथ कहा, अगर राजा बनना है तो भगवान से वरदान मांगो। अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना, तभी यह अधिकार मिलेगा। ये शब्द ध्रुव के हृदय को चीर गए। राजा उत्तानपाद सब देख रहे थे, लेकिन वे मौन रहे। मां का सहारा। रोते हुए ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। मां, क्या मैं इतना बुरा हूं? पिता मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? सुनीति ने ध्रुव को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में धैर्य था। बेटा, मनुष्य का सच्चा स्थान सिंहासन तय नहीं करता। फिर उन्होंने कहा, भगवान का स्मरण करो। केवल भगवान ही तुम्हें ऐसा स्थान दे सकते हैं जिसे कोई छीन न सके। ध्रुव का संकल्प, मां के ये शब्द ध्रुव के हृदय में बस गए। वह छोटा था, लेकिन उसका संकल्प महान था। मैं भगवान को खोजूंगा और अपना स्थान स्वयं प्राप्त करूंगा। उसी रात ध्रुव ने राजमहल छोड़ दिया। जंगल में तपस्या, घना जंगल, कड़ाके की ठंड, तेज धूप, भूख और प्यास, जंगली जानवर। लेकिन ध्रुव पीछे नहीं हटा। पहले वह केवल फल खाकर रहा, फिर केवल पानी पर जीवित रहा, और अंत में सिर्फ नाम स्मरण, नारायण नारायण। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवर्षि नारद भी प्रकट हुए और उसे मार्गदर्शन दिया। भगवान विष्णु का दर्शन। ध्रुव की तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, और एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ, क्या वर मांगते हो? ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो कभी डगमगाए नहीं। ध्रुव तारे का अमर स्थान। भगवान विष्णु मुस्कराए। तथास्तु। क्षण भर में ध्रुव को आकाश में एक अटल अमर स्थान प्राप्त हुआ। वह बन गया ध्रुव तारा। आज भी वह तारा एक ही स्थान पर स्थिर है और हमें दिशा दिखाता है। कहानी से सीख। इस कथा से हमें सीख मिलती है, उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन संकल्प महान होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान भी प्रकट होते हैं। ध्रुव तारा हमें सिखाता है, कभी हार मत मानो। यही सिखाती हैं हमें हमारी महान कहानियां। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी वर्ल्ड कहानियों की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक नया सबक, एक नई प्रेरणा।